सिर्फ 24 घंटों के अंदर वेनेजुला, जापान और अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक के बाद एक ताकतवर अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड हुए। कहीं 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड, कहीं 5 से ऊपर। इन खबरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अर्थक्वेक्स की तरफ खींच लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये अर्थक्वेक्स आपस में कनेक्टेड हैं? साइंटिस्ट का जवाब है नहीं। अब तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जो बताए कि वेनेजुला, जापान और कैलिफोर्निया के ये अर्थक्वेक्स एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे थे। लेकिन इन घटनाओं ने एक पुराना और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फिर जिंदा कर दिया है। क्या हिमालय के नीचे भी सदियों से इतनी एनर्जी जमा हो रही है कि एक दिन वो एक बहुत बड़े अर्थक्वेक की वजह बन सकती है? क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाई जाए। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि हिमालय के नीचे एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जो हज़ारों हिरोशिमा जितनी एनर्जी जमा करके बैठी है और साइंटिस्ट उस पर नज़र रखे हुए हैं, तो क्या आप लोग यकीन करोगे? बिल्कुल यकीन करोगे जिन्हें इस बारे में फ़िक्र है। दोस्तों, हिमालय सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला नहीं है, ये दुनिया का सबसे एक्टिव कॉन्टिनेंटल कॉलिजन जोन है। राइट। लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़कर यूरेशियन प्लेट से टकराती है। लेकिन ये टक्कर स्मूथ नहीं होती। दोनों प्लेट्स एक दूसरे में फंस जाती है। इसी वजह से उनके बीच स्ट्रेस और एनर्जी सालों तक जमा होती रहती है। ये सब एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन पर होता है, जिसे जियोलॉजिस्ट मेन हिमालयन थ्रस्ट कहते हैं। जी हाँ, मेन हिमालयन थ्रस्ट। ये 2000 किलोमीटर से भी लंबी एक्टिव फॉल्ट है और इसी पर हिमालय टिका हुआ है। अब सोचो, एक स्प्रिंग को जोर से दबा दिया जाए, जब तक तुम उसे पकड़ कर रहोगे एनर्जी बढ़ती रहेगी, और जिस दिन पकड़ छुटी स्प्रिंग एकदम से खुल जाएगी। अर्थक्वेक भी कुछ ऐसा ही होता है। साइंटिस्ट ने हिमालय के कुछ हिस्सों को सेंट्रल सिस्मिक गैप नाम दिया है। यहाँ कई 100 सालों से कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक रिकॉर्ड नहीं हुआ है और हम तो यही दुआ करेंगे कि ना ही हो, इस जन्म में तो ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया है, बल्कि इसका मतलब हो सकता है कि स्ट्रेस धीरे धीरे जमा हो रहा है। कुछ रिसर्च के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड और वेस्टर्न नेपाल के बीच वाले सेगमेंट में इतनी स्ट्रेन जमा हो सकती है कि फ्यूचर में मैग्नीट्यूड 8 या उससे बड़ा अर्थक्वेक संभव है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि अब बड़ा अर्थक्वेक किसी भी दिन आएगा। साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहते। साइंस ये मानता है कि रिस्क रियल है, लेकिन डेट, मंथ या साल ये प्रेडिक्ट करना आज भी मुमकिन नहीं है। 2026 में पब्लिश हुई एक बड़ी स्टडी ने बताया कि बड़े अर्थक्वेक्स किसी फिक्स टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। इसीलिए ओवरड्यू का मतलब या कल ही आएगा ऐसा नहीं होता। ब्रिटिश एंटार्क्टिका सर्वे इसी वजह से एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन से ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस पर जोर देते हैं, मतलब तैयारी अपनी बरकरार रखना। अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स, इमरजेंसी प्लानिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ही सबसे बड़े बचाव के तरीके हैं। याद रखिए, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, लेकिन थोड़ी रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा ये थोड़ी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि हम सबको रेडी रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये भूकंप कब आएगा। हिमालय खामोश ज़रूर है, लेकिन बेजान नहीं। धरती के नीचे प्लेट्स आज भी हिल रही हैं। सवाल अगर का नहीं, बल्कि कब का है, और उस कब का जवाब अभी किसी साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, डर नहीं, तैयारी ज़रूरी है।